सास, बहू और ममता। गांव में चारों तरफ खुशियों की लहर दौड़ रही थी। चौधरी रामस्वरूप के घर उनकी छोटी बहू की गोद भराई का आयोजन था। पूरा घर रंग बिरंगी झालरों और फूलों से सजा था। घर की बड़ी बहू सुनीता पूरे आयोजन की जिम्मेदारी संभाल रही थी। रामस्वरूप जी के दो बेटे थे, बड़ा बेटा सुरेश और छोटा बेटा महेश। सुरेश की शादी को कई साल हो चुके थे, लेकिन संतान सुख उसे नसीब नहीं हुआ था। घर में बड़ी बहू का दर्द सभी समझते थे, पर कोई इस विषय में कुछ कहता नहीं था। इधर महेश और उसकी पत्नी पायल की शादी के 2 साल बाद ही उनके घर नन्हा मेहमान आने वाला था। बड़े परिवारों में जो भी रस्में होती हैं, वे केवल परंपराएं नहीं होती, बल्कि परिवार के रिश्तों की परीक्षा भी होती है। सुनीता अपनी छोटी देवरानी की गोद भराई की तैयारी में कोई कमी नहीं रखना चाहती थी, लेकिन मन के किसी कोने में एक हल्की उदासी भी थी। पायल के मायके से तरह तरह के उपहार आए थे। चांदी की पायल, सोने की चूड़ियां, रंग बिरंगी साड़ियां और मिठाइयों से भरी टोकरियां। घर की औरतें मिलकर शादी वाले गीत गा रही थीं। घर में हल्दी, मेहंदी और फूलों की महक फैल गई थी। रामस्वरूप जी और उनकी पत्नी शांता देवी ने आंगन में बड़े से पंडाल की व्यवस्था करवाई थी। हर कोई हंसी खुशी इस रस्म में शामिल होने आया था, लेकिन भीड़ के बीच सुनीता चुपचाप खड़ी थी। उसकी सास शांता देवी ने उसके पास आकर कहा, बेटा, यह तो भगवान की मर्जी है। तू क्यों परेशान होती है? तू तो इस घर की बड़ी बहू है। तेरा मान सम्मान हमेशा रहेगा। सारा माहौल मंगल गीतों से गूंज रहा था। औरतें ढोलक पर थाप दे रही थीं और बड़ी उम्र की महिलाएं पारंपरिक गीत गा रही थीं। गोदी में खेले लाल पिया, आंगन में गूंजे किलकारी। पायल को सुंदर लाल और हरे रंग की साड़ी पहनाई गई। उसे एक ऊंचे आसन पर बिठाया गया। सबने बारी बारी से उसके हाथ में उपहार रखे, माथे पर तिलक लगाया और गोद में फल फूल डालकर आशीर्वाद दिया। जब सुनीता की बारी आई तो उसने पायल के सिर पर हाथ फेरा और उसे गले लगा लिया, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान में दर्द छुपा था। पायल ने सुनीता की आंखों में देख लिया कि यह मुस्कान उसके दिल से नहीं, बल्कि समाज के रीति रिवाजों के दबाव में थी। रात को जब समारोह समाप्त हुआ तो पायल सुनीता के पास आई और बोली, दीदी, मैं जानती हूँ कि आज का दिन आपके लिए आसान नहीं था, लेकिन आप जिस तरह से हर रस्म में खुश दिखी, वह सिर्फ दिखावा नहीं था, बल्कि आपका बड़ा दिल दिखाता है। सुनीता की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, पायल, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी गोद सूनी रह जाएगी, लेकिन आज जब तुम्हारी गोद भराई देखी तो दिल को सुकून मिला कि हमारे घर में खुशियां आ रही हैं। पायल ने सुनीता का हाथ पकड़कर कहा, दीदी, आप मेरी बड़ी बहन जैसी हैं। जब मेरा बच्चा इस दुनिया में आएगा तो वह केवल मेरा ही नहीं, आपका भी होगा। आप उसकी दूसरी माँ होंगी। सुनीता की सास, जो चुपचाप यह सब देख रही थी, उनके पास आई और प्यार से बोली, बेटा, मातृत्व केवल संतान जन्म देने से नहीं आता, बल्कि प्यार देने से भी आता है। पायल के बच्चे में तेरा भी अंश होगा, क्योंकि तू इस घर की बड़ी बहू है। उस रात सुनीता पहली बार चैन से सोई। उसे एहसास हुआ कि माँ बनने के लिए सिर्फ जन्म देना जरूरी नहीं होता, बल्कि ममता से भरा दिल भी जरूरी होता है। घर में खुशियाँ थी, रिश्तों में अपनापन था, और सबसे बढ़कर सुनीता के दिल में एक नई उम्मीद थी।